ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इधर स्क्रीन कहाँ है? ब्लैक बोर्ड नहीं कि श्लोक नहीं कुछ नहीं मत पूछना चाहिए ना क्या लिखना है हैं? पूछा कोई? तो आज बहुलाष्टमी और राधा कुंड श्याम कुंड के राधा को आविर्भाव। कोई कहता श्याम कुंड आविर्भाव आज ऐसा नहीं। लोग ज्यादा क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे हो? श्याम कुंड का नाम ही कोई है लोग बहुत कम लेते। लेकिन ओके प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की 36वां अध्याय वृषभासुर व अरिष्ट का वध इसी अध्याय में है। ये 16 नंबर श्लोक की तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टिप्पणी लिखते हैं अपने टीका में। तो ये श्लोक पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर समय होगा चर्चा करेंगे। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेना अद्भुत कर्मणा कंसायाथो भगवान् नारदो देवदर्शन। अरिष्टे अरिष्ट के निहते मारे जाने पर दैत्य असुर कृष्णेन कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कर्म वाले कंसाय कंस से अथ
तब आह कहा भगवान शक्तिशाली मुनि नारद ने देवदर्शन जिनकी दृष्टि देवतुल्य है। अनुवाद। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। इस दैवी दृष्टि वाले शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से 20 श्लोक उद्धृत किए हैं, जिसमें कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर वध किए जाने के बाद राधा तथा कृष्ण के मध्य हुई परिहास वार्ता का वर्णन है। इस वार्ता में जिसे आचार्यों ने बड़ी कृपा पूर्वक उद्धृत किया है, राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन मिलता है। ये श्लोक निम्नवत है। मैं श्लोकों की केवल अनुवाद पढ़ता हूं, क्योंकि ये अभी इतना श्लोकों पढ़ूंगा तो बस तो भोली भाली जुवा गोपियां ने कहा है कृष्ण, कहा है वृष बैल के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छू। क्योंकि भगवान तो कहा जाता कि वृषभासुर शाम के समय आया था। कब आया था? शाम के समय, क्योंकि भगवान रास में डांसिंग नृत्य में जाने के लिए तैयार होकर पूरा थे, तो शाम के समय में आया था। तो इसलिए वृषभासुर को वध करने के बाद भगवान ने आगे गोपियों के पास, फिर गोपियां कह के हमको मत छू, तो अब तुम हमें मत छू। वह यद्यपि अरिष्ट विकराल असुर था, किंतु था तो बैल है, अतः तुम उसी तरह प्रायश्चित करना होगा जिस तरह वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था। किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थस्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना आपने को किस तरह शुद्ध कर सकोगे? तो गोपियां लोग ने क्या बोला उनको कि आपको वृत्रासुर जैसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रत्येक तीर्थ में, पूरे तीनों लोक में जितना तीर्थ है सभी तीर्थों में जाकर स्नान करके हंसते हुए, मान की राधा ने जो बोल रही थी तभी उनका मुख में क्या थी? मुस्कान थी। हंसते हुए राधा ने ऐसे कहने लगे कृष्ण को। तो कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मांड भर में क्यों घूमूंगा? मैं असंख्य तीर्थस्थलों को यही ले आऊंगा और उनमें स्नान कर लूंगा। देखो न, यह कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी, बाएं पैर की एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। कौन? कृष्ण ने प्रहार किया जमीन को। तब उन्होंने कहा, यह तो एड़ी में जब प्रहार किया तो क्या हो गया? उसी प्रहार में एक कुंड बन गया है। तो कृष्ण की क्या असंभव है? कृष्ण की इच्छा, तो इच्छा मात्र वो अशेष कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और लय हो जाता है, तो उनके लिए कुंड सृष्टि करना क्या बड़ा बात है? बाएं पैर में खड़े प्रहार किए जमीन को, तुरंत ही बहुत सुंदर कुंड बन गया। और तभी उन्होंने भगवान स्मरण किए तीर्थों को, और तीर्थों से उसमें प्रवेश करने लगे। तब उन्होंने कहा, यह रहा भोगवती नदी का जल जो पाताल खंड से आ रहा है, और अब हे तीर्थ स्थानों, आप सब यहां आ जाइए। कौन बोला? भगवान ने बोला ऐसो तीर्थ। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो सारे तीर्थ वहां पहुंच गए और उनके समक्ष प्रकट हुए। तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबंधित किया, समस्त तीर्थों को देखो न। कौन बोला? देखो सब तीर्थों। किंतु गोपियों ने उत्तर दिया, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं। तब उन श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लवण साहब। भगवान ने फिर तीर्थों को देखे कि गोपियां मानते नहीं है, सबको कहे कि तीर्थ तो कुंड हो गया, और कुंड में पानी भी सब भर गया, अपने पानी सब
उखड़ने लगा, सारे तीर्थ प्रकट हो गए, पानी भर गया। भगवान कहे देखो ये तीर्थ जल में सारे तीर्थ नहीं, ये जो कुंड जल में सर्वत्र सारे तीनों लोगों की तीर्थ प्रकट हो गए। अभी इसमें स्नान कर लूंगा, बस मैं जाऊं तीनों लोक में तीर्थ में भ्रमण करने। हैं बोले देखो मूर्ख गोपियां, देखो मैं स्नान कर रहा हूं। कौन कहा? तो गोपियां लोग ने हंसने लगे, बोले कि ये क्या बोल रहे तुम, आप जैसे बोल रहे हम मान लेंगे ना क्या? है ऐसा तो कोई देखता नहीं कि पानी देख रहा, इसमें तो सब तीर्थ है, कि प्रमाण क्या है? तो भगवान ने फिर से तीर्थों को थोड़ा सा इंगित किए। तो भी एक एक तीर्थ साक्षात मूर्तिमंत हाथ जोड़कर खड़ा होकर राधारानी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा, राधारानी को प्रणाम करते हुए से वो कहने लगे। तभी श्रेष्ठ तीर्थों ने हाथ जोड़कर कहा मैं लवण सागर हूं, राधारानी प्रणाम किए हैं, मैं क्षीर सागर हूं, मैं अमर दीर्घ का हूं, मैं गंगा हूं, मैं जमुना हूं, मैं सरस्वती हूं। सारे तीनों लोक की जितने तीर्थ सब हाथ जोड़कर मूर्तिमंत प्रकट होकर राधारानी को प्रणाम करते हुए अपना अपना परिचय दिए। मैं स्वर्ण नदी हूं, मैं सिंधु नदी हूं, मैं ताम्रपर्णी हूं, मैं पुष्कर तीर्थ हूं, मैं सरस्वती नदी हूं, मैं गोदावरी हूं, जमुना तथा रेवा नदी हूं, मैं प्रयाग तीर्थ हूं, प्रयाग में तीर्थ के संगम तीर्थराज हूं, जरा हमारे जल को तो देखो। सब तीर्थ ने लास्ट में प्रथा प्रयागराज पकड़ो कि सभी तीर्थ के राजा है, कोई मैं भी आया हूं। राधारानी की तरफ देखे कोई सभी। तो स्नान द्वारा शुद्ध हो लेने के बाद कौन? कृष्ण। कृष्णोत्सव को देखकर गोपियां की तरफ बड़े भगवान बहुत उद्धत हो गए, प्राउड एकदम है, कमर में अच्छा से गमछे को बांध के दार पूरे सब देखी गोपियों को देखते हुए पूरा गर्वीले होकर भगवान ने उसमें प्रवेश किए, पानी में, किसे? तीर्थ जल में प्रवेश करके भगवान जब शुद्ध हो लेने के बाद भगवान हरि उद्धत बन गए और उन्होंने कहा मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक तालाब का निर्माण कर दिया, किंतु तुम गोपियां ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ये एक भी धार्मिक कृत्य कभी भी जिंदगी में किया नहीं। कौन कहा? भगवान ने। बोले मैं इतने सारे काम किया, तुम लोग को उठाया, तो तुम लोग को सब कितना कितना संकट से विपद से रखा, गोवर्धन को उठा, क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए? है तुम लोग क्या किया? उल्टी मेरे को बदनाम कर रहे हो, लेकिन तुम लोग क्या कोई सुकृति किया जिंदगी में? एक भी धार्मिक कृत्य कभी भी नहीं किया। तब सब राधारानी को थोड़ा अभिमान आ गई। तो श्रीमती राधारानी ने अपनी सखियों को इस तरह से संबोधित किया है। सखियों की तरफ देखिए राधा रानी तो कही मैं इससे भी अधिक सुंदर तालाब बनाऊंगी। कौन कहा? अतः तुम सब लोग चलकर कार्य शुरू करो। सारे सखियों को आदेश दे दिए। इन शब्दों को सुनकर गोपियां ने, लाखों लाख गोपियां ने देखा कि अरिष्टासुर के खुरों से श्री कृष्ण कुंड की पश्चिम में एक उथल गाढ़ा बन गया था। हरिकासुर युद्ध कर रहा था, अरिष्टासुर और कृष्ण में धकल रहे थे, ताकि उसका सिंह को पकड़ के, तो अरिष्टासुर के पैर का जो खुरे हैं जमीन के अंदर घुस गया था, तो उससे बहुत बड़ा एक गाढ़ा जैसे बना हुआ था। तो गोपिया लाख ने वही पर देखे, देखकर वही पास में समस्त गोपियां ने अपने हाथों से मुलायम दल दल भूमि को खोदना शुरू कर दिया। और नहीं तो कहा किसमें? राधारानी भी अपने पहले अपने हाथ के कंकण को तोड़ के उसको उसमें खोदने लगे। तो सारे गोपियां भी अपना अपना हाथ में सो जो अलंकार पहने थे कंगन को सो तोड़ के सो खुदाई करने लगे। इस तरह 1 घंटे के थोड़े से 1 घंटे में ही 1 घंटे के थोड़े समय से एक दिव्य तालाब प्रकट हो गया। ये एक लाखों लाखों गोपियां लगे थे ना, सब लोग खुदाई करने लगे। उनके द्वारा बनाई हुई इस झील को देखकर कृष्ण भी चकित हो गए। बोले 1 घंटा में इतना बड़ा तालाब खुदाई कर दी। सब लग के भगवान हंस रहे थे, खुशी थे। लेकिन उन्होंने कहा हे कमल नेत्रों वाली, आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियों इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भरो। क्योंकि तालाब तो बना दिए थे, उसमें पानी नहीं था। भगवान तो तीर्थों को बुलाया, कुंड का मैंने एड़ी में आघात करके पृथ्वी को कुंड बना दिए और उसमें तीर्थों को बुलाया, सो तीर्थ जल आके भर गए थे।
इनका तो कुंड बल गया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तो कहे कि भगवान कहे कि अरे हाँ, अब मेरे कुंड से पानी ले लो, तुम्हारे कुंड बहुत सुंदर दिख रहा, लेकिन पानी तो नहीं है, क्या फायदा है कुंड का, क्या जो फायदा, मेरे कुंड का पानी लेके भर दो हैं। लेकिन राधा रानी ने कहे कि नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। कौन बोला? नहीं, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोवध के भयानक पाप से दूषित हो गया है। तुम इस पानी तो ठीक है तीर्थ स्रोत थे, लेकिन तुम इसमें स्नान करके मुझे गाय को मैंने वृषभासुर को मारा और इष्टासुर को, ये गोवध का पाप सब छोड़ दिया उसमें। तो पानी से गोवध का पाप से मिला हुआ पानी, वो पानी कभी हमें नहीं, हम तो शुद्ध जल लाएंगे। कहां से लाएंगे? मानसी गंगा से। मैं अपनी असंख्य गोपी सहेलियाओं से करोड़ों घड़ों से भरवा कर मानसी गंगा का शुद्ध जल यहां मंगाऊंगी। इस तरह मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इसे संपूर्ण जगत में अप्रमित प्रसिद्ध बना दूंगी। इस कुंड को पूरा विश्व सबसे प्रसिद्ध कुंड बना दूंगी। कौन कहा? राधा रानी ने बड़े अभिमान के साथ कहने लगी। भगवान राधा रानी ने गुस्सा होने से, अभिमान होने से उनको बड़ा खुश लगती, क्यों इनको आनंद लगती। किसको? भगवान मुस्कुराते हैं। तब कृष्ण ने उस दैवी पुरुष को इंगित किया। तब भगवान ने तब एक तीर्थ, माने सभी तीर्थों को प्रतिनिधि रूप में एक जो थे देवी पुरुष तीर्थराज को इंगित किया। कौन? भगवान ने कहा कि सभी तीर्थ एक साथ में क्या बोलेंगे, तो एक तुम्हारा प्रतिनिधि बन के आओ। इंगित, और इनको इंगित किया कि समस्त तीर्थों का ये जो आप अंतरंगी हो। यह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ। तो उठे मूर्तिमान तीर्थराज खड़े हुए और उसने वृषभानु की पुत्री राधा रानी को नमस्कार किया। भगवान की इच्छा को समझ गई वो। तब दोनों हाथ जोड़कर आंख में अश्रु बहाते हुए रो रो कर राधा रानी के चरण में गिर पड़ी। कौन? और तीर्थराज ने मूर्तिमंत होकर और स्तुति करने लगी। हे राधे, आप तो दयामयी, स्नेहमयी, कृपामयी हैं, बहुत कुछ कहने लगी। हे देवी, समस्त शास्त्रों के बेशा ब्रह्मा तब आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते, नहीं भगवान शिव या लक्ष्मी। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही है। और उसे केवल कृष्ण ही आंशिक रूप में आपको समझ सकते हैं, कृष्ण समझ सकते हैं। जब आप थक कर अपने पसीने को धो देती है तो वे अपने को कृत्य मानते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक बार राधा रानी ने बोला कृष्ण को, कहे कि कृष्ण, मैं आपकी अंतःकरण में अंदर बाहर क्या चलता है, आप अंदर में क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो, सब कुछ मुझे पता चलता है। मैं सब जानता हूं, आपके बारे में पूरा जानता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। मेरा अंतःकरण में क्या चलता है आपको पता नहीं है। कृष्ण कहे कि ये दूसरों पुरुषों के लिए ठीक है, पुरुष स्त्री को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन स्त्री जान लेती है पुरुष के अंतःकरण की भावना, उसकी है चिंतन को, उसके आवश्यकता को समझ लेती है। लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं जानती हूं सब कुछ। राधा रानी जब तर्क करने लगी, नहीं आप मुझे नहीं समझते, मैं समझती हूं, आपको नहीं समझे, आप मुझे नहीं जानते हो, मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है, कैसे है? तो इसीलिए भगवान ने थोड़ा सा अपने कस्तूमणि जो था इसको थोड़ा ऐसे ही घुमाने लगे। क्या हुआ? राधा रानी की थोड़ा ऐसा ही नींद जैसा आ गया, ऐसा सो गया, स्वप्न दिख रहा था। एक अद्भुत पुरुष और एक अद्भुत जगह, मानी जैसे वृंदावन, ऐसे वृंदावन की जैसा और एक अद्भुत धाम दिखाई पड़ा। उसमें भी ऐसे माने ऐसे जमुना बहती, वहां भी नदी बहती है। वहां सब सुंदर इतने सारे हैं, सब वो नदी की घेर घेर के ऐसे 9 द्वीप बना दिया है। नवद्वीप में वही देखे, उन्हीं द्वीप में एक बहुत सुंदर युवक है, गौर वर्ण के हैं, तब जैसे राधा रानी के वर्ण है, तप्त कांचन गौरांगी, वो तप्त कांचन गौरांगा, एक युवा ऊर्ध्व बाहु करते हुए दोनों हाथ को उठाते हुए फुकार रहे
कह रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, रो रहे। राधा रानी कहे कि कौन है? मेरी प्राणनाथ को इतनी प्रेम से तो कोई नहीं पुकार सकता, मेरी एला ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ये क्या मैं हूं ना क्या? ये सब सोचते ही तुरंत उस पुरुष ने कहने लगा राधे राधे राधे। बोले अरे ये तो मेरे को पुकार रही, कौन है ये? मेरे प्राणनाथ नहीं होने से ऐसा कोई भी नहीं बोला सकता, और मैं इसके प्रति आसक्त हो रहा हूं। राधा रानी कहेगी मैं इसके प्रति आसक्त हो जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण के अलावा दूसरे किसी की तरफ आसक्त नहीं हो सकता। तो ये क्या है, कौन है? मैं है, ये मेरे प्राणनाथ है ना क्या? लेकिन ये तो गौरांग, गौरव देख रहे हैं। ऐसे बड़ा कभी सोचते, कभी ऐसे देखकर बड़ा संकट में आए। कौन? राधा रानी। तो क्या ये कौन है? ये पुरुष कौन है? कभी दोनों का नाम ले रहा, कभी कभी राधे कृष्ण है, कभी हरे कृष्ण मंत्र गा रहा। क्या इसका अर्थ क्या है? ऐसे कहते कि नींद तोड़ गया। तो इसलिए भगवान दिखा रहे थे राधा रानी को, देखो ये कृष्ण के रूप में तो तुमको नहीं जानती हूं, लेकिन इस रूप में जानता हूं, तुमको समझाऊं। किस रूप में? राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशम बेति लोभात् इति समाढ्या सची गर्भसिंधु हरिंदु। इसलिए सची माता की गर्भ सिंधु से गौरांग प्रकट हुए। कृष्ण ही स्वयं गौरांग के रूप में प्रकट हुए। इसी के लिए, किसको समझने के लिए? राधा रानी को। तो इसलिए राधा रानी को अनुनय विनय करके वो तीर्थों की प्रतिनिधि जो वैसे ही रो रो कर पुकारते हुए कही, तो तभी वे आपके चरण कमल को सदैव अमृतमय चारु तथा याचक के अंजित करते रहते और घुंघरेल से सजाते हैं। वे आपके चरण कमल की अंगुलियां के अग्रभाग का तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और आपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से, कौन है? कृष्ण। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने का बाद तुरंत आपके कुंड में आने का, जिस कुंड का कृष्ण के कुंड में, इसलिए उन्हीं के आदेश से हम आए और अभी हमें आपके कुंड में प्रवेश करना चाहते हैं। रो रो कर बोलने लगे। सभी तीर्थों की जो प्रतिनिधि था, कृपा दृष्टि डाले तो हमारा इच्छा रूपी वृक्ष फलित हो सकता है। आप जब चाहोगे, कृपा करोगे हे राधे, तो हम सभी अभी कृष्ण के श्याम सुंदर की कुंड से आपकी कुंड को जाएंगे। आपके कुंड में रहने की हम सभी का बड़ा इच्छा है। ऐसे कहकर सभी तीर्थों की प्रतिनिधि ने रो रो कर राधा रानी को कहने लगी। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की यह स्तुति सुनकर श्री राधा प्रसन्न हो उठी और बोली, तुम कृपा करके इच्छा को पूर्ण कर लो। ठीक है, तुम्हारा इच्छा कहा, सुनाओ क्या इच्छा है। तभी उन्होंने स्पष्ट कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सकें। यही वर हमको चाहिए। तीर्थों ने प्रार्थना किया। तभी वृषभानु की सुता ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अपने आंखों की कोने में से देखने लगी। कौन? समझ गए? ये सब प्लान इसी का है। ये सब इनको सिखा दिया। किनको? तीर्थों को है। और देखते हुए मुस्कुरा, फिर लेकिन मुस्कुरा दी। कौन? राधा ने मुस्कुरा होते उत्तर दिया, कृपया आइए। उनको बोले तीर्थों आ जाइए। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई। और न सब ललिता विशाखा, इनको सब बिना पूछे कि राधा रानी कोई डिसीजन नहीं लेती हैं। किसको विशेष कर पूछना पड़ता है? ललिता जी को। दोनों डरते हैं ललिता को, राधा रानी भी और कृष्ण की है, क्योंकि उनका अनुमति नहीं हुआ तो राधा रानी भी मिल नहीं सकती कृष्ण को। है ललिता बहुत क्षिप्र गति में बोलने वाली है।
लेकिन उनकी प्राण ही राधा श्याम सुंदर है। इसलिए कृपया, तो राधा रानी ने सभी सखियों से पूछ के ये डिसीजन ली, और निसंदेह समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। जब कुंड में जल भर गए तो श्रीमती राधा रानी का प्रसाद पाकर श्री कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियां तथा सरोवर ने सीमा की दीवार को बलपूर्वक तोड़ दी और तेजों से जल में राधा कुंड को परिपूर्ण कर दिया है। संगम देखे, राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम देखे, तो वहीं पर जल, श्याम कुंड पहले बना था तो वहां से पानी है किस में आए, राधा कुंड में। वो आज का दिन था, ये बहुला अष्टमी का दिन था, कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि है। तो भगवान हरि बोले, हे राधा, तुम्हारा ये कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात हो। वरदान दिए कौन? क्या भगवान ने वरदान दिया? हे राधा, तुम्हारे कुंड मेरे कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध बनेगा पूरा विश्व में, हैं? अधिक विख्यात हो। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और जल लीला करने के लिए सखियों के साथ आऊंगी, डेली आऊंगी। कौन कहा? नहीं, कृष्ण। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। कोई श्लोक बोल सकता है? जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियं तथा सर्व गोपी सुसवई का विष्णु अत्यंत बल्लभा है, पद्म पुराण के श्लोक है। जैसे राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, ऐसा ही उनकी निर्मित ये जो राधा कुंड है, ये कृष्ण को अति प्रिय है। समस्त गोपियों में जैसे राधा रानी कृष्ण को अति प्रिय है, ऐसा ही ये राधा कुंड भी भगवान को अति प्रिय है। राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। राधा कुंड की जड़ ही ये राधा कृष्ण के प्रेम की केवल तरल भाव से प्रकट हुई है, राधा कृष्ण की प्रेम है। इसलिए राधा कुंड की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं है। इसलिए तो भगवान राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी। आप जैसे मेरे कुंड में स्नान करने आया करोगे तो मैं भी आपकी कुंड में। अभी कह रहा था कि तो क्या राधा रानी पहले क्या कह रही थी? आपके कुंड के जल में क्या है? गोवध का। अभी राधा रानी भूल गई है। राधा रानी उत्तर दिया कि मैं आपकी कुंड में स्नान करने आया करूंगी, भले ही आपके कुंड में सैकड़ों अरिष्टासुर का वध करने वाला स्नान क्यों न करे। भविष्य में जिससे भी अरिष्टासुर के दंड दिए गए स्थान पर स्थित इस सरोवर में उत्कट भक्ति होगी, जो स्थित इस सरोवर में उत्कट भक्ति होगी, और जो भी इससे स्नान करेगा या इसके पास निवास करेगा वह निश्चय ही मुझे अति प्रिय होगा। कौन कहा? राधा रानी है। तो राधा रानी कहे कि ये कुंड के जो भी वास करेगा, राधा तो वो अब्रवीत। राधा रानी ने कहे कि जब इस कुंड में आपके जो आपका भी जो कुंड है, उस कुंड भी मुझे अति प्रिय होगा। कौन सा कुंड? श्याम कुंड है। राधा रानी ने जैसे कहा, नहीं जैसे कृष्ण कहे कि हे राधे, आपका जो ये कुंड है मेरे कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध बनेगा सारा विश्व में। ये श्याम कुंड से, कृष्ण कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध बनेगा है। इसलिए आज भी देख रहे हैं हम, जितने भी लोग जा रहे, कहाँ जा रहे? कोई कह रहे कि कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, लेकिन दोनों में पहले से कौन सा सृष्टि हुआ था? पहले श्याम कुंड को भगवान ने निर्माण किया था, लेकिन सभी कहते राधा कुंड जा रहे हैं। तो क्योंकि भगवान ने स्वयं वरदान दिया, तो इसलिए राधा रानी कहते कि ये सरोवर के किनारे रहकर, श्याम कुंड के किनारे हैं, आपकी सरोवर के किनारे यदि कोई रहकर भी भक्ति करेगा, वो विशेष रूप में मेरे कृपा दृष्टि की पात्र बनेगा। स्नान, और इसमें जो कोई स्नान करेगा, निवास करेगा, वह निश्चय ही मुझे अत्यंत प्रिय बनेगा। एक बारे ही कुंडे जेहू करे स्नान,
राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, राधा कुंड की महिमा कहते हुए हैं, ये कुंड में यदि एक बार भी कोई स्नान करेगा तो राधा रानी को जैसे कृष्ण प्राप्त कृष्ण के प्रति प्रेम है, ऐसा ही प्रेम उसकी मन में भी जागृत हो जाएगा। कौन कहा? तो कितना आप लोग स्नान किया ना, कितना लोग स्नान किया? तो सब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया आपको? संसार के प्रति आसक्ति चला गया? राधा रानी के वचन क्या झूठा है? राधा रानी ने वरदान दी है, ये कैसे झूठा है? कृष्ण का भी वरदान है, राधा कृष्ण की वरदान झूठा थोड़ी है। क्यों नहीं हो रही है राधा कुंड के? क्योंकि हमें अपराध से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम रहते लेकिन अपराध शून्य है या अलह कृष्ण नाम। जैसे कृष्ण नाम भी एक कृष्ण नाम ही आपको शुद्ध नाम आपको प्रेम दे सकता है, लेकिन हम ऐसे नाम लेने पर भी अपराध करते रहते हैं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए राधा कुंड के किनारे पर गोस्वामी लोग भी नहीं सोचते थे कि हम योग्य हैं यहाँ रहने के लिए। सभी गोस्वामी लोग मिलकर कभी कभी जाके थोड़ा भजन करते थे, लेकिन हमेशा रहने वाले केवल उन्होंने चुने एक व्यक्ति को। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी। कहे कि ये व्यक्ति पूरा इतना बैरागी ये रह सकता, क्योंकि वो 48 घंटे में 2 दिन में क्या खाते थे? एक पलाश के पत्ते में ठोले में जितना छाछ इतना ही उनके खाना पीना सब कुछ। दिन रात रोते थे किसके विच्छेद में? राधा कृष्ण के मेडित अवतार गौरांग, वो यही राधा कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। दिन रात रोते थे। 1000 दंडवत राधा कृष्ण को करते थे। राधा कुंड श्याम कुंड किनारे वहीं प्रणाम करते थे 1000 बार। और वैष्णव को, वैष्णव है उनको भी 2000 बार प्रणाम करते थे। त्रिसंध्याय अपतित स्नान, त्रिसंध्याय राधा कुंडे अपतित स्नान। अपतित स्नान क्या? कोई कहता कि अपतित का अर्थ विदाउट फेल, कभी फेल नहीं, कभी भी बन जाए इसे नहीं, प्रत्येक दिन 3 बार स्नान करते थे। कोई कहते कि नहीं अपतित का अर्थ है एक व्यक्ति क्लास दे रहा था तो उठ के बोला अपतित पतन मैंने पढ़ के उसमें प्रवेश नहीं करते थे। किनारे पर जाकर पानी लेके थोड़ा सिर में डालते थे। जो जैसा समझा हम तो देखा नहीं क्या है कैसे, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि 3 संध्या में अपतित स्नान राधा कुंड के किनारे। इसलिए दास गोस्वामी जैसे यदि आप बन पाओगे तभी राधा कुंड किनारे, राधा कुंड के किनारे के महिमा, राधा कुंड के महिमा गोस्वामी उपदेशामृत के अंतिम श्लोकों में से बोलते हैं। लेकिन प्रारंभ से क्या कहे? वाचो वेगम मानस क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयत धीर सर्वामपि मांग पृथ्वी शिष्य। तो प्रभुपाद जी कहते कि पहले गोस्वामी बनो, बाद में भक्त शुद्ध भक्त बन के राधा कुंड जाना सोचोगे। गोस्वामी है नहीं तुम लोग, तुम्हारा इंद्रिय संयम नहीं है, तुम कहां से राधा कुंड जाना सोचोगे? राधा कुंड निवास इतनी आसान नहीं है। दास गोस्वामी बन पाओगे? इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने भी कहते कि 45 मिनट से ज्यादा राधा कुंड किनारे कोई नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं 45 मिनट से ज्यादा नहीं रहने के लिए साहस नहीं करता हूं। कहां? राधा कुंड किनारे, क्योंकि मन में कई प्रकार के विचार आ जाती है। तो इसलिए राधा कुंड निवास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चुना नहीं, कहा कि मैं कुसुम सरोवर में निवास करूंगा। कहा कि मैं कुसुम सरोवर में गिरिराज के चरण में रहकर भजन करूंगा। लेकिन राधा कुंड तक मेरे लिए तीर्थ, मेरा पूजनीय स्थान है, मैं कभी कभी आकर यहाँ पूजन कर सकता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने भी राधा कुंड के स्नान मना नहीं किए थे। लेकिन 1975 में जब भी कुछ पाश्चात्य शिष्यों को लेकर साथ में प्रभुपाद जी गए थे गिरिराज की परिक्रमा और राधा कुंड में पहुंचे तो सभी लोग छिलंग लगाने। कहा? अब विदेश में मस्ती है, मस्ती करने सब कूद के स्विमिंग पूल, सोचेंगे स्विमिंग पूल है, सब कूदने लगे। कोई इधर पेड़ में चढ़ी कूदने लगा, कोई इधर चढ़ के सब में। प्रभुपाद जी देख रहे थे, उनके आंख से अश्रुओं की धारा टपकने लगा। किनके आंख से? प्रभुपाद जी कहे कि तुम लोग राधा सबको बोला तुरंत आओ,
प्रभुपाद जी की आंख से अश्रु देखकर सब भाग भाग के आया है, आके सबको बैठा, सब डर गया, क्या हुआ? प्रभुपाद जी कहेंगे तुम लोग राधा कुंड में स्नान करने की योग्य नहीं हो, हम लोग योग्य नहीं है, क्योंकि राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है, हा? ये स्वयं जड़ रूप में ही राधा रानी स्वयं यहाँ ये प्रकट हुई है हम सभी की कृपा करने के लिए। लेकिन तुम लोग इसमें जो छेलंग लगा रहे हो, हाँ, और टार रहे हो, किसको किक मार रहे हो? तो राधा रानी राधा कुंड में स्नान कर रहे हो कोई एंजॉइंग मोटिव में, हाँ, आनंद लेने का, मस्ती करने का, आनंद उपभोग करने की भावना से। तुम लोग बहुत अपराधी हो, हाँ, सभी क्षमा मांगो किसको? और यह संकल्प लो कभी भी जिंदगी में राधा कुंड में अपने चरण नहीं रखना, हाँ? इसलिए आज भी कोई भी जो लोग उस घटना में थे, उपस्थित थे, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज, जो लोग उपस्थित थे वो राधा कुंड में स्नान नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी कहा करते, कुछ लोग कहते जो ये बात तो हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी ने बात में जो बार बार सब लोग पूछे तो प्रभुपाद जी ने कहे कि ठीक है, सिर्फ राधा कुंड या पेरेंट्स डे में कोई कहते, ऐसा ही प्रभुपाद जी ने कहा था, है? तो लेकिन राधा कुंड सील है, कोई जाना नहीं राधा कुंड में, राधा कुंड को सील कर दिया है? पूरा सील है, क्योंकि किस लिए? कोविड, कोरोना वायरस, क्योंकि 2 विदेशी भक्त वहां पर कोरोना में मर गए हैं, पूरा इसको सील कर दिया, राधा कुंड श्याम कुंड कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब ये है, तो इसलिए राधा कुंड हमारा आचार्य प्रभुपाद जी ने मना किया है, जाकर स्नान नहीं करना है, मस्ती जाकर मस्ती करके है, स्नान नहीं करना, मस्ती भावना लेकर, और पहले हमें अनर्थ की निवृत्ति हो, हम सभी प्रकार के पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से बचें, हैं? पाप का माने ऐसे ही फायदा के लिए हम सब जो कुछ करते हैं, साधारणतः कर्मी लोगों की भावना है क्या फायदा मिलेगा, हैं? हम नहीं सोचते कि कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं, राधा रानी को कैसे प्रसन्न करना, ये नहीं सोचते। हमारा सोचना क्या है, क्या फायदा मिलेगा, हैं? ये सही चिंतन नहीं। हमारा चिंतन तो होना चाहिए, मैं कृष्ण को, राधा रानी को मैं कैसे प्रसन्न करूंगा, हैं? वो क्या, उनको प्रसन्न करने की भावना होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक लेटर में कहे कि जो मेरे बात न सुनकर वो राधा कुंड को मैं स्नान करता, वो नरक कुंड में ही स्नान कर। मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि वो राधा कुंड किनारे वास नहीं कर रहा है, वो कहाँ वास कर रहा है? नरक कुंड में वास कर रहा है? क्योंकि उसके मन में चिंतना पर जो शुद्ध नहीं है। हम जैसे गलत चिंतन जो कुछ राधा कुंड के किनारे रहकर करेंगे, वो हमको उसकी हजार लाखों गुना से भोगना पड़ेगा, हाँ? ज्यादा डुबकी लगाओगे तो फिर कछुआ बनोगे, क्या होगा? लेकिन कोई कहे आके, अरे कछुआ बन के राधा कुंड में रहने से चलेगा, हैं? कुछ लोग रहना चाहते कछुआ बन के राधा कुंड में, हैं? तो भी ऐसा ही माने, इसलिए राधा कुंड का महत्व को आचार्य लोग ने माना, विशेष में प्रभुपाद और उनकी गुरु महाराज ये डिवाइन गेस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो समझाए। लेकिन उन्होंने कहे कि ऐसे तो उस रात को इसी प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड जब प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया। राधा कुंड और श्याम कुंड तीरे रास रंग है, जड़े जड़ केड़ी तीरे रास रंगे। राधा कृष्ण प्रत्येक दिन राधा कुंड में उनकी मध्यान्ह लीला को संपन्न करते हैं। मध्यान्ह लीला में राधा कृष्ण स्वयं जाकर उस स्थान में प्रत्येक दिन स्नान करते हैं। राधा रानी सूर्य पूजा करने जाती है, उसी मार्ग में कृष्ण को राधा कुंड में मिलती है। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ स्थान, पवित्र स्थान किसको माना जाता है? राधा कुंड श्याम कुंड, हाँ? क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड की आविष्कार करने के लिए बड़े लड़ाई थे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जो ब्रज में पधारे, तो उन्होंने सीधे ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? राधा कुंड श्याम कुंड, सीधे वो विश्राम घाट में स्नान करके वो राधा कुंड तरफ में चलने लगे। इसलिए अभी परिक्रमा वास्ता वही है, वही परिक्रमा में से करते कि गौरांग महाप्रभु जो आए कार्तिक पूर्णिमा में पधारे थे ब्रज में, तो पधार के उन्होंने विश्राम घाट में स्नान करके सीधे राधा कुंड श्याम कुंड के ही अन्वेषण, क्योंकि तीर्थ से लुप्त हो गया था,
हाँ? तो सीधा वहां भागना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जिस मार्ग में गया तो उसी मार्ग ही परिक्रमा का रास्ता बन गया। कौन सा? उन्होंने सुबह उठ के राधा मैंने ताड़वन, बौड़ावन, कुमुदवन ऐसे होके राधा कुंड में प्रवेश किए। ऐसे महाप्रभु सीधा ढूंढ रहे थे कहाँ है राधा कुंड, श्याम कुंड। लोगों को पूछते थे, कोई बोला, कुछ जानता नहीं था। हाँ? तो महाप्रभु ने अच्छा वो कुंड स्थान था जहां पर अरिष्टासुर का वध हुआ था। अरिष्टासुर तो वो अरिटोग्राम, उस गांव का नाम क्या था? अरिटोग्राम। राधा कुंड क्या है, श्याम कुंड क्या है, लोगों को कुछ कोई पता नहीं, पूरा तीर्थ लुप्त हो गए थे। इसलिए गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार होने के कारण वो स्वयं कहे, जाकर उसी गांव को देखे, लोग को हरे को अरिटोग्राम। महाप्रभु जानते थे कैसे, खाली ऊपर से पूछते थे लोगों को। तभी वहां देखे कि पूछे राधा कुंड श्याम कुंड, प्रत्येक व्यक्ति को कोई कुछ बोल नहीं पाया, राधा कुंड कहाँ है, राधा साहब। तो महाप्रभु ने लोगों को पूछे गांव का नाम क्या है, कहे कि अरिटोग्राम। क्या? तो महाप्रभु कहे कि यहीं पर अरिष्टासुर का वध हुआ था, इसलिए जहां पर अरिष्टासुर की वध हुआ था वहीं राधा कुंड और श्याम कुंड भी प्रकट हुए थे। तो लोगों को देख रहे थे, दो धान का खेती है, लेकिन धान की खेती नहीं, वो तो पानी भरा हुआ। हाँ? एक का पानी पूरा काले दिख रहा है और दूसरे का पानी थोड़ा सा पीला दिख रहा है। तो लोग कहते थे कि ये काली है और ये गोरी है। हैं? महाप्रभु ने देखे कुंड को, दोनों कुंड को देखे, तभी उन्होंने राधा कुंड में स्नान किया, फिर काली, पहले गोरी में स्नान करके फिर काली में स्नान किए। और लोगों को बताया कि ये जो आप लोग जो गोरी और काली बोलते हो, ये गोरी जो इसको बोलते हैं ये है राधा कुंड, और जिसको काली बोलते हो वो क्या है? श्याम कुंड है। महाप्रभु इस प्रकार इनके नामकरण किए। श्याम कुंड के किनारे बैठकर तिलक किए थे। वो तिलक का स्थान आज भी परिक्रमा जाते हैं, तो श्याम कुंड किनारे चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। वह बैठकर वही राधा कुंड की मिट्टी लेकर गौरांग महाप्रभु ने तिलक लगाया था। इसलिए गौड़ीय वैष्णव कोई कोई राधा कुंड तिलक लगाते हैं। तो इसलिए वो स्थान हमको इतना प्रिय है क्योंकि चैतन्य प्रभुपाद जी तात्पर्य वहां लिखते हैं कि इसलिए प्रिय क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ब्रज में पधारने का इनकी मुख्य आशय था कि ढूंढना कहाँ है राधा कुंड और कहाँ है श्याम कुंड, क्योंकि कृष्ण राधा कृष्ण को यह सबसे प्रिय स्थान है राधा कुंड श्याम कुंड। अन्य संप्रदाय में इतनी इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो माधुर्य रस के भक्त, गौड़ीय संप्रदाय के भक्त विशेष रूप में इस राधा कुंड श्याम कुंड के अन्वेषण करते और इसको सबसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन ऐसे होते हुए भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो राधा कुंड में किनारे पर सबसे पहले आए थे, एक बार जब इनको कार खरीदे हैं, उस समय इंडिया में कार नहीं था। कितना कार था? 10 कार था। कहते थे कि सिर्फ 10 कार विदेश से आया था, विदेश से इंपोर्टेड होके आया था। उसमें से एक कार था भक्ति सरस्वती ठाकुर के। टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े लोग ले थे तो उसमें एक था। तो उन्होंने वो कार में आए, वो आजकल की कार जैसे नहीं था, जीप जैसे देख सकते हैं गौड़ीय पत्रिका में भक्ति सरस्वती ठाकुर के व्यास पेज में कार का चित्र आता है। तो उसमें उन्होंने बैठकर राधा कुंड में आए थे। लेकिन पैंट कैसे पहने थे? साधारण तो पैंट शर्ट पहनते नहीं है, लेकिन वो जब आए थे उस दिन पैंट शर्ट पहने थे। पैंट पहने, कुर्ता पहने, पगड़ी लगाए, पगड़ी तो लगाए, चश्मा तो लगाते ही है, पगड़ी लगाए कि पूरे टिप टॉप। और पैर में भी क्या था? बूट था, जूता था। राधा कुंड के किनारे उतारे पहले, क्योंकि वो बड़े प्रसिद्ध संत थे। मदन मोहन मालवीय सभी लोग उनके पास जाते थे कई समाधान, शंका समाधान करने के लिए। से प्रभुपाद ने कहा करते थे कि माई गुरु महाराज इज ए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। कोई भी प्रश्न किसी भी फील्ड से इनको कोई जिज्ञासा करेगा, उसका उत्तर परफेक्ट आंसर उनके पास रहता है। इसलिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बड़े तेजस्वी थे। राधा कुंड के किनारे तो वो जहां भी जाते थे उनके कार्यकलाप सब पेपर में आ जाता था। अमृत बाजार पर सब पेपर, तो सब पता चल गया था बाबा जी लोगों को कि ये जो विमला प्रसाद है भक्ति विनोद का लड़का कहाँ पधार रहा है? राधा कुंड में। प्रतीक्षा कर रहे थे कब पधारेंगे, लेकिन जब जाके देखे ये नया गाड़ी, कोई गाड़ी देखा नहीं था, बस ये नहीं। तो वहां से घेर गए, सब बाबा जी लोग देखे कि वैसे उतरे भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर।
पैंट शर्ट कोट टाई और देखकर, चश्मा देखकर और पैर का बोर्ड देखकर कहे कि उनको ही पूछ रहे हैं, ये जो विमला प्रसाद भक्ति विनोद का लड़का कहाँ गया? आने वाला था पेपर में, सब आगे बोले मैं ही हूं, आइए ना। सब बाबा जी सूर्य पूरा चरण से लेकर सिर तक, इसलिए आज भी चिढ़ते हैं, इनका नाम सुनने चिढ़ता, देखने लगे इनको, बोले हो कुछ ऐसा देख देखे बाबा जी बोले यस आई कैम हियर टू टीच यू हाउ टू प्रीच फॉर गौरांग महाप्रभु। हैं गौरांग महाप्रभु कहे पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये हरिनाम के प्रचार पूरे पृथ्वी में सभी गांव शहर नगर सर्वत्र होगा। ये कौन करेगा? हरिदास ठाकुर की इमिटेशन करके कुटिया बना के बैठ गए हो। हैं हरिदास ठाकुर 3 लाख ना है? तो इसलिए बहुत डांटे थे बाबा को, डांटे थे क्योंकि प्रचार ही उन्होंने, इसलिए आज भी बाबा जी लोग भूल नहीं सकते उसको। बाबा जी डांटे थे कि क्या कर रहे हैं, यहाँ कुटिया बनाई बैठ गए हरिदास ठाकुर की इमिटेशन करके। महाप्रभु ये कहे मुझे जो प्रसन्न करना चाहते हो, जाने देखो तारे कहो कृष्णोपदा उपदेश हमारा आज्ञा है गुरु है तारो ही देश। ये कौन करेगा? यहाँ बैठे भक्ति रस काव्य और कुछ सुनना चाहते थे, उज्ज्वल नवड़ी विदग्ध माधव ललित माधव, कुछ शाम को लेक्चर था, प्रवचन था भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो बाबा जी लोग कुछ लोग कहे चलो जो बोला तो कुछ तो सुनेंगे रस कथा चलो। और कुछ लोग आगे तो वो क्या पढ़ाने लगे? ईशोपनिषद। भक्ति सरस्वती ठाकुर ईशोपनिषद लेके बैठे थे। ईशाभाष्यम इदम सर्वम जत्किंच्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कश्य सिद्धनम। क्योंकि बहुत बड़े ज्योतिष थे, ज्योतिर्विद थे। वो प्रभुपाद जी को देखकर पहचान गए थे, यही व्यक्ति सारा दुनिया में प्रचार करेगा। इसलिए हम देखते हैं आंगुली दिखाकर यू वेरी यंग एंड एजुकेटेड बॉय, व्हाई यू नॉट टेकिंग दिस चैतन्य महाप्रभु मिशन एंड नॉट स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरा पता था इनको। देखे देखकर बाबा जी लोगों को समझ कि भविष्य क्या होगा। इसलिए आज भी उन्होंने कहा कि तुमको यही जानना चाहिए, पहले तो यहीं से मुक्त हो, सारे संपत्ति को कृष्ण का भी बिल्कुल समझो। इसलिए राधा कुंड के पर किनारे पर जाकर केवल डुबकी लगाने नहीं होगा। उसी राधा कुंड के किनारे पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अभय के रूप में थे उस समय, तो उनको एक ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शिक्षा वहीं पर उनको उपदेश दिए थे। प्रभुपाद जी गए थे आप मिलने के लिए गुरु महाराज को, अपने छोटा लड़का वृंदावन के साथ, अभी तो उनका भी देहांत हो गई। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर की अभय इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। तो उन्होंने एक प्लेन पेपर लाए थे और प्लेन पेपर के ऊपर एक मृदंग और करताल की चित्र अंकित करके कहे कि देखो ये करताल मृदंग करके हम चैतन्य महाप्रभु वाणी को कितना प्रचार करेंगे। हमें प्रचार करने के लिए ये मृदंग करताल केवल तो पूरा किताब को छुपाकर सारा विश्व में प्रचार करना पड़ेगा। ये बृहत मृदंग है। इसलिए आज भी बीबीटी के चित्र सब बीबीटी में ही वही चित्र रहता है, किताब और मृदंग करता है। तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने अंकित करी प्रभुपाद जी को दिखाए थे, कहते कि सारा विश्व में अभय तुम्हारे पास धन है तो किताबों को प्रिंटिंग करो और विश्व में सर्वत्र बांटो, अंग्रेजी भाषा में, पाश्चात्य लैंग्वेज में बांटो। तो इसलिए राधा कुंड के किनारे पर ये उपदेश दिए थे। कौन? भक्ति सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी ने वही आदेश को पालन किया। आप सोचो राधा कुंड में डुबकी लगाने से राधा रानी ज्यादा प्रसन्न होगी कि ना जो प्रचार करते गीता का ऐसा ही सार सर्वत्र प्रचार कार्य भी किसका है? राधा रानी का ही है। डेली गोपी गीत गाते हो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति जे
भूरिदा जना भूरिदा जना कहते हुए गौरांग महाप्रभु ने ये श्लोक को सुनकर ही आलिंगन कर लिए थे। किसको? प्रताप रुद्र को। है कि आपकी जो कथामृत कथा है, जो पास्ट टाइम्स लीला गोपियों के साथ कृष्ण की, तब कथा अमृत के समान है, महोषधि के समान है। किसके लिए? बद्ध जीवों के लिए। तब कथा अमृतम तप्त त्रिताप, आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक क्लेशों को भोगने वाले जीवों के लिए ये अमृत के समान, महोषधि के समान है। तब कथा तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम। गोपियां कहते हैं हम नहीं बोल रहे, ये बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान पंडित लोग बोले हैं, कभी भी ऋणितम कलमसाप हम, ये समस्त कलमश को नष्ट करने वाला है बद्ध जीवों की। कलम श्रीमदात तम, इनके सौभाग्यों के भी उदय होता है। श्रीमदात भूभि गृहंती जय भूरिदा जना, ये सबसे बड़ा महादानी है, महावदान्य यही है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकुत्तम, जो ये आपकी एक कथामृत को वितरण करता है, बांटता है, गीता भागवत के जो वितरण करता है, उससे प्रिय कोई इस भगवान के नहीं है। इसीलिए अब आने वाला राधा कुंड की डुबकी लगाएगी, फिर कहाँ सील तो है राधा कुंड में डुबकी। अब दिसंबर महीना आ रहा है। कैसे भी हो, आज सभी को राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हो, गौरांग को प्रसन्न करना चाहते, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद जी की किताबों को वितरण करना पड़ेगा। ये पुस्तकों के माध्यम से सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार होगा। समय हो गया, यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। कोई किसी के प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी की? सबको प्रसाद भी लेना है, और कुछ हो न हो, प्रसाद तो वृंदावन में प्रसाद तो खाए। हाँ, 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 और कई लोग सुनते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो हमारे लिए क्या, हम तो इस बद्ध जीव हैं। हाँ, तो इसलिए गुरु की, अपने गुरु से जिज्ञासा करके उनके आदेश के अनुযাयी करना काम है। गुरु आदेश से कोई कार्य, बिना कोई कार्य नहीं होता भक्ति में। तो गुरु जो कहते स्नान करो, स्नान करो, नहीं कहते तो नहीं, फिर वो कर्म लेते हैं। आप देखे क्या कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, क्या कहा? एक बार यही कुंडे जेऊ करे स्नान, राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दान। आपको यदि मिल गया तो प्रेम मिल जाता है, एक बार डुबकी लगाने से जानने के ठीक है, अच्छा अच्छा है, सही है, प्रेम मिलता है, मिल गया। तो इसीलिए अपराध शून्य या लह कृष्ण नाम, बोले अपराध के कैसे मुक्त होंगे उसके लिए प्रयास करो। हाँ, हरे कृष्ण।